ओके। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, हमने स्ट्रिंग का कल टॉपिक ख़त्म किया था, तो आज हम एरे को स्टार्ट करेंगे। बट मसला ये था कि कल टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम एरे का प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं देख सके कि पाइथन में हमारे पास एरे या लिस्ट कैसे काम कर रही होती हैं, और उसके रिलेटेड उसका प्रॉपर डीप में डेप्थ में हमें आइडिया नहीं हो सका। तो आज हम कोशिश करेंगे उसको समझने की कि हमारे पास जो पाइथन की लिस्ट है वो, और उसमें और एरे में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे इंट्रोडक्शन उसका, और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि इसका डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि एरे बेस्ड क्वेश्चन हो गए हमारे पास लीड कोड के, तो उनको देखेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले कोई मुझे बताना चाहेगा कि एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? एनीवन जिसको आइडिया हो थोड़ा बहुत भी, वो मुझे बता सकता है कि हमारे पास एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। एनीवन हु वांट टू टेल? अच्छा चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, सबसे जी पहले सर। तो हमें। सर मैं बताती हूँ। जी सर जो जी। लिस्ट होती है ना उसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स जो है ना उसके ऑब्जेक्ट्स स्टोर करा सकते हैं। यस। लेकिन जो अरे होती है ना वो एक स्पेसिफिक ही होगी। जैसे अगर सारे इंट हैं तो इंट ही होंगे, अगर स्ट्रिंग्स हैं तो स्ट्रिंग्स ही होंगे ऐसे। यस राइट, ठीक कहा आपने मैम। एनीवन एल्स जो इसमें ऐड करना चाहे, कोई पॉइंट? सॉरी। अच्छा ठीक है, चलें मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ये रफ हो जाएगा, रफ वर्क हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन आपने इसको ना कोशिश करना समझने की। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास जो एरे होती है ना, लाइक इस तरह से होती है। इसमें डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हैं, ठीक है। अगर किसी को भी ना समझ आए तो बता देना मुझे। ऐसे इंडेक्सेस पे वैल्यू पड़ी है, मुझे पता है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे वैल्यू पड़ी, यहाँ पे वैल्यू पड़ी, यहाँ पे वैल्यू पड़ी, यहाँ यहाँ सारी वैल्यूज पड़ी हैं। लेकिन मसला क्या है, हमारे पास जो दूसरी लैंग्वेजेस होती है ना, उनमें ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डाटा टाइप की वैल्यू पड़ी होती है इन द एरे। ठीक है, जैसे मैं अगर सी प्लस प्लस की बात करूं, या मैं जावा की बात करूं, या मैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूं, वहां पे मुझे पता है कि अगर मेरे पास कोई एरे होगी ना, तो वो सेम डेटा टाइप की एरे होगी, यानी कि उसमें सेम डाटा टाइप की वैल्यूज पड़ी होंगी। जैसे अगर ये नंबर्स की एरे है ना, यहाँ अगर नंबर्स पड़े हैं, तो यहाँ पे सारे इस एरे में नंबर्स ही होंगे। ठीक है, इस तरह से। आई होप ये पॉइंट आप सबको समझ आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है, हमने बताना होता है कि अगर हम कोई एरे बना रहे हैं, उसकी डेटा टाइप क्या होगी और उसका साइज क्या होगा। जैसे अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूं, तो ऐसे मैं वहां पे लिखूंगा, अगर मैंने इंटीजर की एरे बनानी है, सबसे पहले मैं उसे बताऊंगा इंटीजर का एरे है और उसका साइज, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास 6 है, तो ऐसे मैं उसे बताऊंगा कि मेरे पास साइज ये होगा। आई होप ये पॉइंट आप सबको समझ आ गया होगा। ये थी बात सी प्लस प्लस की। और अच्छा, वहां पे एरे में हमारे पास क्या हो रहा होता है, एरे में हमारे पास ये हो रहा होता है कि लेट्स सपोज मैं आपको एक इस तरह से एक बनाता हूँ यहाँ पे एक और। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एरे है, ठीक है। और मेरे पास किसी मेमोरी एड्रेस पे पड़ा है। लेट्स सपोज मैं कोई मेमोरी एड्रेस अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद ऐसे मैं आगे मेमोरी एड्रेस काउंट करता जाऊंगा, ठीक है। अभी आप इंडेक्सेस को भूल जाए, मैं आपको मेमोरी की बैकएंड की वर्किंग बता रहा हूँ कि एरे काम कैसे करेगी, ठीक है। लेट्स सपोज हर लैंग्वेज जो होती है ना, उसकी डेटा टाइप जो होल्ड करती है ना एक मेमोरी, यानी कि अगर मैंने किसी इंटीजर की एरे बनाई है ना, और मैंने उसमें इंटीजर्स की वैल्यू डाली, यानी कि उसमें मैंने नंबर्स डाले हैं, वो कोई डेटा टाइप वो जो है, वो कुछ एड्रेस या कुछ कह लो कि स्पेस होल्ड करता है। जैसे एक ये कॉलम, ये एक जगह है ना, ये कुछ जगह होल्ड करेगी, उसकी 4 बाइट यूजुअली होती है, ठीक है, नंबर्स के केस में। इस तरह से अगर मुझे पता है, फर्स्ट मेरे पास अगर इंडेक्स एड्रेस मुझे पता चल जाए ना मेमोरी में कहाँ पे है, तो मैं एड्रेसेस प्लस करता जाता हूँ और मुझे पता चल जाता है। अच्छा, कैसे पता चलता है? अब मैं इस 1 2 3, लेट सपोज मैं इसको आसान बना लेता हूँ ताकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ना हो हमारे पास, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एड्रेस अज्यूम कर लेता हूँ, मैं 1001 अज्यूम कर लें आप, ठीक ठीक है। इसको यहाँ आप इसको 1 अज्यूम कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें पता है 4 बाइट इसने कैरी कर ली है। नेक्स्ट एड्रेस हमारे पास, या नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा पड़ा होगा वो कहाँ पे पड़ा होगा, 5 पे पड़ा होगा, इसमें 4 प्लस कर देना है। फिर नेक्स्ट कहाँ पे पड़ा होगा, 5, इसमें 4 दोबारा प्लस कर देना है। फिर नेक्स्ट कहाँ पड़ा होगा, इसमें 4 दोबारा प्लस कर देना है। ऐसे हमारे पास एड्रेसेस जो होते हैं ना कैलकुलेट होते हैं, लाइक आगे से आगे। यानी कि लेट्स सपोज मेरे पास कोई एरे है और मैंने उस एरे का 5वां नंबर वाला
एड्रेस मैंने कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट एड्रेस लूंगा, ठीक है, प्लस उसमें करूंगा, और इस जो ईच बाइट को मल्टीप्लाई करा दूंगा जिस इंडेक्स की मैंने वैल्यू निकालनी है। लेट्स सपोज मैंने 5 इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है, इनको मल्टीप्लाई करवा दूंगा ऐसे, 4 × 5, ठीक है। मुझे पता चल जाएगा कि इस इंडेक्स पे यहाँ पे मेरा आएगा स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है। ऐसे इस तरह से मैं जो होता है मेमोरी से डाटा निकाल रहा हूँ अपने एरे के केस में, क्योंकि एरे जो होती है ना हमारे पास, वो कंसेक्यूटिव लोकेशंस पे होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है, यानी कि इस तरह डाटा पड़ा होता है, सात 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 सात, ठीक है। ये पॉइंट आई होप आप सबको समझ आ गया, सबको पता होगा। अच्छा, पाइथन की लिस्ट में क्या होता है हमारे पास, पाइथन की लिस्ट ऐसे नहीं होती, पाइथन की लिस्ट ये होती है, उसकी अगर मैं एग्जांपल दूंगा आपको, मेरे पास एक एरे है, ठीक है। सबसे पहले एक एरे होती है, ठीक है। अच्छा, हमें पता है हम जो एरे होती है ना उसमें हम सेम डाटा टाइप रखते हैं, लेकिन लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। हम लिस्ट के केस में डिफरेंट डाटा टाइप रख सकते हैं, यानी कि लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ नंबर डाला है तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डाल सकता हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू डाली थी पीछे, तो यहाँ पे मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रू डाल सकता हूँ। मुझे पता है लिस्ट मेरे पास ऐसे काम कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, लिस्ट के केस में हो क्या रहा होता है, आपका क्या ख्याल है कि ये सारी वैल्यूज कंजक्टिव लोकेशंस पे पड़ी हैं लिस्ट में, पाइथन के केस में, जिसे हम एरे कह रहे हैं पाइथन में, या जो लिस्ट है, क्या वो ये जो डाटा हम लिस्ट बना रहे हैं पाइथन में, क्या ये डाटा सारा जिस तरह एरे में पड़ा था, साथ 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 पड़ा था, क्या ये भी साथ साथ पड़ा होता है? लेट्स सपोज अगर ये 1 पे पड़ा है, 1 एड्रेस पे पड़ा है, क्या ये 5 पे पड़ा होगा, या क्या ये 9 पे पड़ा होगा, क्या ये हमारे पास 13 पे पड़ा होगा? कोई बताना चाहेगा मुझे पाइथन की लिस्ट में क्या होता है, क्या ये साथ साथ पड़े होते हैं कंजक्टिव लोकेशंस पे? अच्छा, चलो मैं बता देता हूँ लिस्ट में क्या होता। जी मैम, अगर आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं। नहीं सर, मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मैं अपना आइडिया बता सकती हूँ कि मुझे ये फील होता है कि जहाँ इंडेक्सेस आ जाते हैं ना वहां पे कंसेक्यूटिव हो जाती हैं। अब मुझे नहीं पता ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है या नहीं। ठीक है, आप कह रही हैं जहाँ पे इंडेक्सेस आ जाते हैं वहाँ पे कंजक्टिव हो जाता है, ये कह रही हैं आप? जी जी सर। अच्छा चलें, इसको एग्जांपल से समझते हैं दोबारा। ये पता नहीं ये रेड क्यों आ रहा है, चलें इसको आप फिलहाल इग्नोर करें, मैं कलर कोई और चूज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये मैंने बना लिया, ठीक है, एक एरे बना ली मैंने। आपने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ताकि हम बाद में क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकें। ये मेरे पास एक एरे है। अच्छा, पाइथन की लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे डेटा टाइप जो है ना डिफरेंट होता है, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वो डेटा टाइप मेरे पास यहाँ पे एग्जैक्ट स्कोर नहीं होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई नंबर पड़ा है, यहाँ पे ये नहीं होगा कि कैरेक्टर पड़ा है या स्ट्रिंग पड़ी है, यहाँ पे कोई फ्लोटिंग वैल्यू पड़ी है, या यहाँ पे कोई बूलियन वैल्यू, ऐसा नहीं होता। लिस्ट ऐसे नहीं होती, लिस्ट में ये होता है, इसको अगर मैं इरेज कर लूँ, अच्छा, लिस्ट में ऐसे होता है कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस पे वैल्यू पड़ी है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 पड़ा है, यहाँ पे मेरे पास कोई स्ट्रिंग पड़ी है, यहाँ पे मेरे पास कोई इंटीजर वैल्यू पड़ी है, फ्लोट वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे मेरे पास क्या पड़ी है, बूलियन वैल्यू पड़ी है। मैं डिफरेंट डेटा टाइप ले रहा हूँ, या यहाँ पे डिक्शनरी पड़ी है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे टपल पड़ा है, यहाँ पे सेट पड़ा है। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए। अब इन सब का कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस है, और मेमोरी एड्रेस को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब इसका मेमोरी एड्रेस लेट्स से 7 है, इसका लेट्स से 25 है, इसका लेट्स से 13 है, इसका लेट्स सपोज क्या नाम है, मैं क्या लिखूँ, 19 है, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेमोरी एड्रेसेस, डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस ना, इस तरह आप पॉइंट समझ गए आई होप, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो डाटा पड़ा है ना, ये डाटा नहीं यहाँ पे जाएगा, ये एड्रेस यहाँ पे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। पॉइंट समझ आ गया आप सबको कि कैसे लिस्ट काम कर रही होती है बैकएंड पे? जी सर। यानी कि हम क्या करते हैं लिस्ट में, एक सेकंड, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास, मुझे पता है यहाँ पे वैल्यूज पड़ी है मेरे पास, ओके। अच्छा, अब मुझे पता चल गया। अब मुझे पता पाइथन की लिस्ट से मैंने कोई वैल्यू निकालनी है एरे में, तो मुझे पता है। मैं अगर इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे बताता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, एरे में तो मुझे पता है कि मैं एरे लिखूंगा, एरे का नाम लिखूंगा, और साथ उसका इंडेक्स लिखूंगा, तो वैल्यू मिल जाएगी मुझे। ऐसा ही होता है ना, यानी कि लिस्ट में, लिस्ट के केस में लिस्ट भी ऐसे ही काम कर रही होती है, लेकिन वो लिस्ट में दो काम हो रहे होते हैं, डायरेक्ट इस तरह काम नहीं कर रहा होता। पहले कैसे काम कर रहा होता है, पहले मैं उसको बताता हूँ आपको। पहले क्या होगा हमारे केस में, हम सबसे पहले एरे या लिस्ट का नाम लिखेंगे। लेट्स सपोज मेरी उस लिस्ट का नाम जो मैंने ऊपर बनाई है, उसका नाम था L1, ठीक है, L1। अब मैं इसके अंदर इंडेक्स दे रहा हूँ,
कि मुझे 3 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है ना वो दे दो, सबसे पहले क्या होगा? अब आपने इस चीज़ को देखना है। सबसे क्या पहले क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सेस भी लिख लूँ अपने, लेट्स पे ये 1 है, सॉरी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये एरे के इंडेक्सेस हैं, ठीक है। अब मैंने इसे क्या कहा, और मेरे पास ये वैल्यूज ऐसे पड़ी हैं, लेट्स सपोज ये वैल्यू यहाँ पड़ी है, ये वैल्यू यहाँ पड़ी है, ये वैल्यू यहाँ पड़ी है, ये वैल्यू यहाँ पड़ी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो पूछ लेना, ठीक है। अब मैंने इसे क्या कहा था कि मुझे 3 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, यानी कि ये सबसे पहले वो क्या करेगा, इस 3 इंडेक्स पे आएगा, इस 3 इंडेक्स पे आके ये एड्रेस गेट करेगा, ये जो एड्रेस है ये यहाँ पड़ा होगा, ठीक है, ये 13, इस एड्रेस को लेगा, फिर इस एड्रेस पे जाएगा, और फिर इस एड्रेस को यहाँ पास करके और डाटा गेट करेगा, ठीक है। यानी कि ये डायरेक्ट ही काम करेगा, ये 2 स्टेप में काम होगा। सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, एड्रेस आएगा। एड्रेस कैसे आएगा, मैं सबसे पहले एरे पे जाऊंगा अपनी, ठीक है। एरे पे गया, एरे के इंडेक्स पे गया, कोई भी इंडेक्स है, लेट्स सपोज 3 इंडेक्स था, 3 इंडेक्स से मैंने एड्रेस लिया, ठीक है। एड्रेस लेके फिर मैंने अपना डाटा लिया जो मुझे रिक्वायर्ड था, यहाँ जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी। पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि लिस्ट कैसे काम कर रही है? अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो पूछ ले। सर इसमें आपने एड्रेस कैसे लिया? अच्छा मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये काफी रफ हो गया, चले मैं दोबारा बनाता हूँ, एक सेकंड। ये देखें मेरे पास ये एरे है, सबसे पहले एरे, 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 ठीक है। इंडेक्सेस, लिस्ट में क्या है, लिस्ट के केस में मेरे पास जो वैल्यूज है ना डिफरेंट इंडेक्सेस पे पड़ी है, ऐसे। लिस्ट के केस में जो मेरे पास डाटा है या जो मेरे पास वैल्यूज हैं ऐसे पड़ी है। अब इसका एड्रेस क्या है, 2, लेट्स सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे कंसिडर कर लें 1002, 1000, या इसको एक सेकंड, ताकि मैं ऐसा एड्रेस लूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। 53 पड़ा है, ये पड़ा है 1293 पे, ये पड़ा है कोई कह लें कि आप अपना 1129 पे, ठीक है। अब इसमें वो मेरे पास वैल्यू पड़ी है, लेट्स सपोज मैंने नंबर स्टोर करवाए हुए थे, कैसे क्या नंबर स्टोर करवाए थे मैंने नंबर स्टोर किए थे, इसमें मैंने अपनी वैल्यू 11 रखी थी, इसमें 22 रखी थी, इसमें 33 रखी थी, ठीक है, इसमें 44 रखी थी। ये क्या है, मेरी वैल्यूज, यानी कि ये क्या है, मेरा डाटा, और ये मेरे नीचे क्या है, एड्रेसेस, ठीक है। अब ये एरे है मेरी ऊपर, जिसे मैं अज्यूम क्या कर रहा हूँ, लिस्ट अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, पाइथन के केस में। इस एड्रेस पे मेरे पास, इस यानी कि इंडेक्स पे मेरे पास क्या पड़ा होगा, पहले लिस्ट के केस में मेरे पास ये पड़ा होगा एड्रेस, यानी कि 1002, 1053, 1293, 1129, या यहाँ पे एक और वैल्यू होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। सबसे पहले मेरे पास ये ऊपर वाली एक एरे होगी जिसमें मेरे पास इंडेक्सेस में ये जो एरे होगी ना मेरे पास, ये कंसेक्यूटिव लोकेशंस पे होगी, यानी कि साथ साथ पड़ी होगी, ठीक है। और ये जो नीचे है ना, ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे डाटा पड़ा हुआ है मेरा, और नीचे इसका मैंने एड्रेस लिख दिया, और ये एड्रेस इस पे स्टोर है, इस इंडेक्स पे। यानी कि अगर मैं 0 इंडेक्स पे फैच करूँ तो ये एड्रेस पड़ा है, 1 पे ये पड़ा है, 2 पे ये पड़ा है, 3 पे ये पड़ा है। अच्छा, अब मैंने कहा कि मुझे लिस्ट के थ्रू, लिस्ट का नाम लिख के मैंने कहा कि मुझे 2 इंडेक्स की वैल्यू दे दो। वो क्या करेगा, सबसे पहले इस 2 इंडेक्स पे आएगा, इस एरे में आके इस एड्रेस को गेट करेगा। सबसे पहले इस एड्रेस को गेट किया, फिर इस एड्रेस पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाके ये डाटा लेगा, और फिर ये डाटा आपको रिटर्न करेगा। इस तरह से पाइथन की लिस्ट में हमारे पास काम हो रहा होता है, बैकएंड पे इस तरह से डाटा आ रहा होता है। लेकिन एरे के केस में ऐसा नहीं होता। एरे के केस में होता है कि डायरेक्ट इंडेक्सेस पे ही डाटा पड़ा होता है, यहीं पे डाटा पड़ा होता है, और यहीं से आप फैच कर लेते हैं उसको। आपको 2 स्टेप में जाना नहीं पड़ता। इसलिए जो पाइथन की लिस्ट होती है ना, वो एज कम्पेयर टू सी या C++ या जावा क्या एरे, उससे स्लो होती है। बेसिकली पॉइंट ये था कि लिस्ट के केस में हमारे पास 2 स्टेप्स में काम हो रहा है, लेकिन एरे के केस में हमारे पास 2 स्टेप में काम नहीं हो रहा। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, ये सबको समझ आ गया। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो नेक्स्ट चलते हैं हम। जी सर, आगे चलो। चलो सही हो गया, गुड हो गया। अच्छा, ये पॉइंट जो है ना आपको बहुत हेल्प करेगा। आपने ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, अक्सर लोगों को पता नहीं होता इसका ना, इसकी फंक्शनैलिटी का, कि लिस्ट और एरे में फ़र्क क्या है। अच्छा, अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैं एक चीज़ बताना भूल गया। हमारे पास नाम थे, ये आपने नाम याद रख लेने, ताकि आपसे कल को कोई पूछे भी तो आपको याद रहे। स्टैटिक एरे होती है एक, ठीक है, एक होती है रेफरेंशियल एरे,
ठीक है, ये मेरी राइटिंग को इग्नोर करें, मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझे आदत नहीं है। अच्छा ठीक है, ये रेफरेंशियल एरे है, ठीक है, ये स्टैटिक एरे है। स्टैटिक एरे कौन सी है? स्टैटिक एरे ये है, ये वाली, ठीक है, ऊपर वाली। या चाहे इसमें एड्रेसेस पड़े हों या चाहे इसमें डेटा पड़ा हो डायरेक्ट, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? स्टैटिक एरे, यानी कि नॉर्मल एरे को हम स्टैटिक एरे कहते हैं। और रेफरेंशियल एरे, अच्छा सॉरी, मैं गलत बोल गया। अच्छा, यहाँ पे अगर डेटा पड़ा हो ना, यानी कि डायरेक्ट एरे हो अगर, यानी कि अगर हमें पता है एरे सेम टाइप की होती है, उसमें अगर हमारे पास इस तरह से डाटा पड़ा है 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है? स्टैटिक एरे, ये इंडेक्सेस हैं इसके, ठीक है। और अगर इस तरह की एरे है, यानी कि जिस पे एड्रेसेस पड़े हैं, हर इंडेक्स पे एड्रेस पड़ा है हर वैल्यू का, ठीक है, तो ये क्या है? रेफरेंशियल एरे। यानी कि इस केस में मेरे पास क्या है? कॉल बाय वैल्यू का काम हो रहा है, यानी कि मैं डायरेक्ट इंडेक्स को कॉल करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और लेकिन अगर मैं ऊपर वाले केस में करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कॉल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? एड्रेस आएगा, जिसे कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा फर्दर। अगर सर नहीं कंफ्यूजन हुआ तो पूछ लें। हम ये इन्फर कर सकते हैं सर कि जो कॉल बाय वैल्यू है उसमें उन सारी वैल्यूज का एक ही एड्रेस होगा? नहीं नहीं, हर वैल्यू उनके डिफरेंट एड्रेस पे पड़ी है तो उसका एड्रेस डिफरेंट होगा ना, ये देखें यहाँ पे। लेकिन एड्रेस कंसेक्यूटिव होगा। हाँ जी, एड्रेस आपस में एक के बाद अच्छा, एक होगा। एरे बनी है सबसे पहले, इकट्ठी इकट्ठी एरे बनी है, ठीक है, यानी कि ये सेम लोकेशन पे बनी है, लेकिन ये एड्रेस डिफरेंट है अंदर। सिर्फ इसको देखना है आपने, ये कंजक्टिव होगा, एरे कंजक्टिव होगा, लेकिन ये कंजक्टिव नहीं होंगी वैल्यूज, ठीक है। क्लियर है रेफरेंशियल ना? होगा ना? जी सर। हाँ जी, हाँ जी, रेफरेंशियल होगा, क्योंकि अगर आप इस एरे के इंडेक्सेस को गेट करेंगे ना, तो ये आपको एड्रेस देगा, ना कि आपको वैल्यू देगा। तो जब आपको लेकिन एड्रेस मिलेगा फिर आप उससे वो लेंगे वैल्यू। जी, लेकिन जो दूसरी वाली है सर उसके अंदर फिर एड्रेसेस कंसेक्यूटिव होंगे, ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे कंजक्टिव होंगे। जैसे यहाँ पे अगर 1000 है तो यहाँ पे 1004 होगा, ठीक है। यहाँ अकॉर्डिंग पे, टू वो यहाँ पे वगैरह। 8 होगा, अकॉर्डिंग टू बिट साइज, ठीक है। जी जी। होप ये पॉइंट सबको समझ आ गया होगा। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर है जरा भी तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, तो चलें फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, मेरी स्क्रीन। पर इसमें एक कैपेसिटी भी होती है, पता नहीं अरे की कैपेसिटी, जैसे कैपेसिटी ज्यादा है हाँ, कम यस है। यस एग्जैक्टली मैम, ग्रेट ग्रेट पॉइंट, यस मैं भूल गया वो पॉइंट बताना। अच्छा, वो पॉइंट क्या था एक्चुअली कि, अच्छा, हमने पहले पढ़ा कि हम कोई भी दूसरी लैंग्वेज में अगर एरे बना रहे थे ना, तो उसमें हम फिक्स साइज बना रहे थे, ठीक है, फिक्स साइज। जैसे हमने सी प्लस प्लस में बनाया या जावा में बनाया, उसमें हमारा एरे जो होता था, हम पहले बता देते थे कि हम इतने साइज का एरे बना रहे हैं। लेकिन पाइथन की लिस्ट में कैसे काम हो रहा है? सबसे पहले अगर मैं आपको इसको ना कोडिंग के थ्रू थोड़ा सा समझा दूँ ये पॉइंट, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एक सेकंड दें मुझे, मैं कोलैब खोल लूँ ताकि ये पॉइंट ज़रा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये पॉइंट समझाना बहुत ज़रूरी था। अच्छा क्या मैम ने याद करवा दिया, वरना मैं भूल गया था। अच्छा, ओके, चेंज नहीं हो रही। एक सेकंड दीजिएगा सिर्फ, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, मेरा इंटरनेट शायद स्लो है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि अरे रेफरेंशियल है या स्टैटिक है? हम जो पाइथन की लिस्ट है ना, वो रेफरेंशियल एरे ही है, ठीक है। अच्छा, ये काम ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। चलो मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ, आप इसको ना करके देख लीजिएगा बाद में, ठीक है।
अच्छा, मैम ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि, मैंने ये समझाने का पॉइंट, ये मकसद ये था कि जो हमारे पास पाइथन होती है ना, इसमें ये रेफरेंशियल एरे ही होती है बेसिकली। हमारे पास इसमें स्टैटिक एरे नहीं होती, क्योंकि हमने लिस्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि हम जब भी वैल्यूज देख रहे होते हैं डिफरेंट वैल्यूज दे रहे होते हैं, यानी कि क्या नाम है, हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट डेटा टाइप इसके अंदर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कर रहे कि हम उसको बता रहे हैं कि मेरे पास ये जो मैं लिस्ट बना रहा हूँ सिर्फ इंटीजर की होगी, यानी कि हमें उसे बताना नहीं पड़ता कि ये सिर्फ इंटीजर की होगी, या ये सिर्फ उसकी फ्लोट की होगी, या ये सिर्फ उसकी होगी। इसीलिए ये हमारे पास क्या है, रेफरेंशियल एरिया, क्योंकि इसमें बैकएंड पे हमारे पास एड्रेसेस वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना पॉइंट क्या डिस्कस करना चाह रहा था कि वो साइज वाला। अच्छा, कैपेसिटी वाला मैम ने बात की कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास, हमने बाकी लैंग्वेजेस में देखा कि सेम होता है साइज, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमने ना, लेट्स सपोज मैंने, क्या नाम है, एक यहाँ पे एक मॉड्यूल होता है मेरे पास, ठीक है, सिस करके, मैंने, आपने क्या करना है, वहाँ पे जाके ना आपने ये मॉड्यूल इंपोर्ट करवाना है। सबसे पहले कोलैब खोल लेना है, वहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट करवाना है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है, ऐसे। मैं यहाँ कोड लिख देता हूँ आपको, ताकि आप बाद में चला के देख। आपने इसको दिखा, आपने ये लिस्ट बना ली, एम्प्टी लिस्ट। अब आपने क्या किया, आपने इसका ना क्या करना है, सिस डॉट गेट साइज ऑफ, एक होता है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी या एक इसका फंक्शन है, आपने ये चलाना है और इसमें एल पास कर देना है, ठीक है। अभी इसकी ये खाली है लिस्ट। ये स्क्रीन सही, तो सही से नजर आ रही है ना आप सबको? मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको चला के देखना है, आपने देखना है साइज क्या आता है। फिर आपने इसमें वैल्यूज डालनी है, आपने क्या करना है, एल डॉट अपेंड करना है, और डालना है। फिर आपने एल डॉट, फिर आपने इसका चेक करना है इस तरह से, इसको चेक करना है, या आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं, आप लूप चला लें एक, ठीक है। क्या करें, यहाँ पे 4 i इन रेंज करके लूप चला लें। लूप कहाँ से चले, 1 से लेके 10 वैल्यूज तक चला लें इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप क्या क्या करें, ये जो वैल्यू है ना, आई जो आ रही है हमारे पास, इसको अपेंड कर दें किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, एल डॉट अपेंड आई, ठीक है। जब आप कर देंगे, उसके बाद इसकी साइज चेक करते जाएं हर दफा, यानी कि हर दफा जब ये चलेगा आपको साइज बताता जाएगा, ऐसे ऐसे लिख के इसको प्रिंट करवा रहे हैं साथ, ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, ये कोड मैंने आपको लिख दिया, आपने इसको चला के देखना है कि इसका आउटपुट क्या आता है, और फिर कल को बताइएगा मुझे। अच्छा, इसमें होता क्या है कि हमारे पास ना एक कॉन्सेप्ट था पहले, कि हम ना कोई लिस्ट बनाई है हमने, हम उसमें वैल्यूज डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास क्या हुआ, बैकएंड पे क्या सबसे पहले वर्किंग होती है, एक एक आइटम इसके अंदर जाता है, ठीक है। अब उसने कहा कि मैंने एक आइटम डाला, अब मैंने उसे कहा कि यार मैंने इसमें एक और वैल्यू डालनी है लिस्ट में। तुम, उसने कहा कि ठीक है, तुमने डालनी है डाल लो। उसने इसका साइज बढ़ा दिया, डबल कर दिया, इस तरह। अब उसने कहा कि एक और डालनी है, उसने कहा कि फिर डबल कर दो, ऐसे, ठीक है। ए, ये 4 होंगी, एक, एक, दो, तीन, और ये एक आगे, 4, देख सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से। लेकिन हमारे पास क्या है, ऐसे एक इशू आ रहा था, हमारे पास एक इशू क्या आ रहा था कि लेट सपोज अगर मेरे पास वैल्यूज हैं 50, ठीक है, मैंने 50 डाल ली है, लेकिन लास्ट पे मेरे पास एक एरे थी जिसका साइज था, या लिस्ट थी जिसका साइज था 49, ठीक है। लेट सपोज, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे ये 49 साइज किया, मुझे सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, लेकिन उसने कहा कि अच्छा साइज खत्म हो गया, इसको डबल कर देगा। डबल करेगा तो क्या साइज हो जाएगा इसका, 98, ठीक है, इसलिए इसका साइज 98 हो जाएगा। तो हमें वैल्यू चाहिए थी 50, लेकिन ये बाकी सारी जो एरे थी मेरे पास, ये सारी एम्प्टी पड़ी है, इसमें हमारे पास सिर्फ मेमोरी की वेस्टेज हो रही है, ठीक है, इस तरह से। फिर इसमें कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि उसने कहा कि डबल ना करो, आप इस तरह करो कि मल्टीप्लाई करने की बजाय ना इसको करते जाओ, आप प्लस करते जाओ। लेट्स सपोज मेरे पास एक एरे थी 2 साइज की, मुझे पता है मैंने इसमें 4 वैल्यूज डालनी है, उसने इसको डबल किया, ठीक है, 4 वैल्यूज आ गई इसके अंदर, 4 हुई, इसका मतलब क्या, 2 से क्या हुई, मल्टीप्लाई हुई है, ऐसा ही है ना, यानी कि ये 2 से मल्टीप्लाई हुई, जितना भी ये साइज होगा, लेट्स सपोज अगर ये 4 का साइज होता, ठीक है, ये 4 साइज होता, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होता, ये 8 हो जाती, ऐसे ही है ना। लेकिन हमने कहा कि मल्टीप्लाई करने के बजाय तुम क्या करो कि इसको प्लस करते जाओ। प्लस कैसे करो, कि तुम इतना चेक करो कि तुम्हारे पास क्या कैपेसिटी है। जब आप ये वाला कोड चलाएंगे ना, जो मैंने अभी आपको लिख के दिया था, इंपोर्ट सिस वाला सारा, आपको समझ आ जाएगा कि बैकएंड पे वर्किंग क्या हो रही है। ये क्या करता है, ये पहले एक वैल्यू डालता है, यहाँ पे चेक करता है कि एक वैल्यू आई इसके अंदर, ठीक है, जगह है, पूरी हो गई। अगली दफा उसने चेक किया कि अच्छा दूसरी वैल्यू डालो, यहाँ पे 2 वैल्यूज डाल दी उसने। अगली दफा उसने कहा कि अच्छा तुम ना यहाँ पे इसको डबल करने की बजाय ना 4 करने की बजाय इसको 3 कर दो, ठीक है। ये पॉइंट आपने समझना है, इसको 4 करने की बजाय, देख सकते, इसको 4 करने के बजाय 3 कर दो, ऐसे ही, यानी कि ये प्लस करता है,
+1 कर दो, या कोई एक सर्टन अमाउंट ऑफ नंबर से बढ़ाता है, +2 से या +3 से या +4 से, बजाय डबल करने के उसको वो प्लस करता है। क्यों प्लस करता है? ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ ना हो और एक्स्ट्रा जो हमारी मेमोरी फुल ना हो जाए, और डाटा यानी कि ये ना हो कि डाटा हमारे पास हो ही ना और मेमोरी वेस्ट पड़ी रहे। इसी तरह लाइक इसे कहते हैं डायनेमिक एरे। ये कॉन्सेप्ट है सारा डायनेमिक एरे का। इस यही पाइथन लिस्ट जो है ना यूज़ करती है डायनेमिक एरे का कॉन्सेप्ट, यानी कि वो ऐसा नहीं करती कि वो उसको 2-2 से बढ़ाती जाए। अगर ये मेरा कोड किसी तरह चल जाए ना कोलैब की स्क्रीन, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ ताकि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए। अगर इसमें किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो पूछ ले, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। मैं एक नई कोलैब बना लेता हूँ ताकि ना ये इशू ना करे मेरे पास। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। और सर स्टैटिक अरे का भी बता दें। ओके। अच्छा, स्टैटिक एरे में हमारे पास यही होता है कि हम स्टैटिक एरे में साइज बताते हैं हम, ठीक है, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है ना, हम उसमें साइज बता देते हैं डायरेक्टली। हम ऐसा नहीं करते अच्छा ये चल गया है, पॉसिबल ये चल जाए। इंपोर्ट किया मैंने सिस मॉड्यूल, मैंने एक लिस्ट बनाई, सॉरी, ठीक है। अब मैंने इसको चला रहा हूँ। अब मैं चेक करूँगा सिस डॉट गेट साइज ऑफ एल। अब देखना आप कनेक्ट हो जाए बस। स्टैटिक अरे में हमारे पास क्या होता है कि साइज हम पहले ही बताते हैं कि इसका साइज इतना होगा। लेट्स सपोज अब ये देखें, इसका बाय डिफॉल्ट उसने कितनी जगह कंज्यूम कर ली, उसने 56 बाइट्स, ठीक है, ले लिए। अब देखना मैं इसमें वैल्यूज अपेंड करता हूँ। मैं 4 डाला लिस्ट में, देखना लिस्ट में 4 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसका साइज देखूँ मैं, अगर आपने जस्ट ये चेक करना है कि साइज देखना कैसे बढ़ता है इसका। 88 हो गया। अब देखना मैं इसमें दोबारा वैल्यू डालूंगा, मैंने इसमें 5 डाल दिया। अब मैंने फिर ये मॉड्यूल चलाया, मैं इस तरह ही चलाता जाता हूँ ऊपर से, ठीक है। अब मैं ये दोबारा चलाया, चेक किया, क्या हुआ, 88 का साइज। लेकिन अगर मैं लिस्ट चेक करूँ कि मेरे पास लिस्ट की, आपको कंफ्यूजन तो नहीं ना हो रही? मैं नीचे ही कर लेता हूँ, फिर कंफ्यूजन होगी। अच्छा, लिस्ट में मेरे पास क्या पड़ा है, 4 और 5 पड़ा है, और साइज क्या है, 88 ही है, ठीक है। अब मैंने इसमें फिर क्या किया, मैंने 6 अपेंड कर दिया। अब देखना 4 5 6 हो गया। अब इसका साइज क्या है, 88 ही है, ठीक है। अगर मैं आपको ये एक ही गो में काम करके दिखा दूँ सारा, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ताकि इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। मैंने ये दोबारा से बनाई लिस्ट। अब मैंने क्या किया, मैंने एक लूप चलाई, 4 i इन रेंज 1 से लेकर 10 तक चला दी। मैंने क्या किया, हर दफ़ा लिस्ट में वैल्यूज अपेंड कर दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रिंट करवा दिया साइज इसका, सिस डॉट गेट साइज ऑफ एल। अब देखना आप, ये देखें, पहले 1 अपेंड हुआ 88 ही है, 2 अपेंड हुआ 88 ही है, 3 अपेंड हुआ 88 ही है, 4 अपेंड हुआ 88 ही है। ये देखें साइज बढ़ नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उसने वैल्यू इस हिसाब से एडजस्ट किया था उसको कि वो डबल ना करे, लेकिन जितनी वैल्यूज मैक्सिमम आ सके वो कर ले। अब उसने 120 कर लिया अगली दफ़ा। आज ये देखें 88 का डबल 120 तो नहीं ना होता, इसलिए उसने इसको डबल नहीं किया, लेकिन उसने उसने इसे सर्टन पॉइंट से प्लस करके उसका साइज बढ़ा लिया, ताकि मेरे पास एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ ना हो। फिर अगली दफ़ा इसमें 5 अपेंड हुआ 120 या 6 अपेंड हुआ 120, या ये भी स्टिल, अगर मैं यहाँ पे आपको आई के साथ वैल्यू भी प्रिंट करवा दूँ आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें 6 अपेंड हुआ 184, ये साइज बढ़ गया क्योंकि वैल्यू डबल होगी। अब दोबारा ये देखें 5 120, 6 120, 7 120, 8 120, 9 184। आई होप ये पॉइंट आपको सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को भी समझ नहीं आया तो पूछ ले, नहीं तो फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। इस तरह आ गया। आई होप लिस्ट और एरे में डिफरेंस, स्टैटिक एरे, डायनेमिक एरे, रेफरेंशियल एरे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे। इसमें कोई और चीज़ है नहीं है जो लिस्ट में और कोई चीज़ हो करने वाली। तो 2-3 प्रॉब्लम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की फटाफट। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा टाइम लगी। मेरे पास एक ये एरे बना है 3 4 5 1 2। मैंने क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है। उसने मुझे क्या कहा कि चेक करना है अगर एरे सॉर्टेड है या रोटेटेड है। अच्छा, अब रोटेटेड का क्या मतलब है? रोटेट का मतलब है कि सर्टन सर्टन पॉइंट से या कोई सर्टन वैल्यूज इसकी एरे सॉर्टेड है, मतलब जो उसके अंदर वैल्यूज हैं वो सॉर्टेड है, लेकिन एक सर्टन पॉइंट से वैल्यू शिफ्ट हो गई है या रोटेट हो गई है एरे। जैसे मेरे पास एक एरे थी 1 2 3 4 5। मैंने क्या किया, इसमें से ये 1 2 को रोटेट कर दिया पीछे को, या 3 4 5 को रोटेट करके लेफ्ट रोटेट कर लिया, या 1 2 को रोटेट कर दिया राइट, ठीक है। ये मेरे पास जहाँ चला गया, तो मैंने इस केस में क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है। कब रिटर्न करना है ट्रू? कि मेरे पास वैल्यूज जो है ना सॉर्टेड फॉर्म में हो, यानी कि ये देखें सबसे पहले 3 था, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, अच्छा आगे 1,
अब देखना 1 आया, 1 के बाद अगर वैल्यू सॉर्टेड फॉर ऑर्डर में हुई तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, 1 के बाद 2, ठीक है, 3 तो मैंने ट्रू रिटर्न कर दिया। नीचे वाली वैल्यू देखें, एग्जांपल देखें, 2 1 3 4, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 2 था, 2 के बाद 1 आ गया, यहीं पे ऑर्डर खराब हो गया। लेट सपोज मैंने मान लिया कि चलो वो रोटेट हो गई थी, अरे 1 के बाद क्या 2 है, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद क्या आया, 4 आया। अच्छा, इस केस में ये इश्यू होता है हमारे पास कि हमने चेक करना होता है कि लास्ट वैल्यू जो है ना वो फर्स्ट वैल्यू से क्या नाम है, छोटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू रोटेट होके आगे से पीछे आई है, ठीक है, इसलिए ये चेक करना है। आई होप ये प्रॉब्लम सबको समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर किसी को भी नहीं समझ आया तो वो पूछ ले। अच्छा, इस केस का हम इजी कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम काउंट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ये सॉर्टेड मैनर खराब हो ना तो हमारे पास काउंटर प्लस हो जाए, ठीक है। बेसिक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है कि मैं चेक करता जाऊं क्या ये नंबर इस नंबर से क्या नाम है, यानी कि ये जो आगे वाला जो नंबर है मेरे पास क्या नाम है ये, या इसको कंपैरिजन कर लो, दोनों अप्रोच से कर सकता हूँ, क्या ये वाला इससे छोटा है या ये वाला इससे बड़ा है पीछे वाले से, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। अच्छा, मैं इसका कोड लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं कहूँगा काउंटर बना लेता हूँ एक, ताकि मैं चेक कर सकूँ एंड पे जाके कि अगर काउंटर मेरे पास बढ़ गया एक सर्टेन अमाउंट से तो मेरे पास ये वो इस सॉर्टेड नहीं है अरे। मैंने चेक किया, फॉर लूप चलाई फॉर आई इन रेंज से लेंथ ऑफ नंबर्स तक, यानी कि जो मेरे पास एरे है या लिस्ट है उसकी लेंथ तक मैंने क्या किया, चेक करे नम्स ऑफ आई, यानी कि आई में सबसे पहले क्या आएगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, जीरो, क्या जीरो वैल्यू उससे अगली वैल्यू से बड़ी है, ठीक है, अगर वो बड़ी हुई। अच्छा, यहाँ पे ना एक और पॉइंट है, अब वो पॉइंट क्या है, ये सबसे पहले मैं आप कोड लिखता हूँ, इसको मैं बाद में समझाता हूँ कि पॉइंट है क्या बेसिकली। ये मैं कर क्या रहा हूँ, कर वही ऑपरेशन रहा हूँ, लेकिन इसमें एक एक एडिशनल चीज है जो कि मैंने अभी आपको बताई थी कि आपने लास्ट वैल्यू को चेक करना है उसके साथ, किसके साथ चेक करना है, फर्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर। वो कैसे कंपेयर करेगा वो मैं बताता हूँ अभी आपको। मैंने क्या किया, यहाँ पे चेक किया, अगर ये हो गया तो इसको प्लस कर दो। कोड मैं अभी दोबारा बताता हूँ, एक दफ़ा मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, एक दफ़ा रिटर्न करते मेरे पास काउंट, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, बिल्कुल बेसिक सा प्रॉब्लम है। हुआ क्या, यहाँ पे सबसे पहले लूप चला जीरो से लेकर लेंथ ऑफ नंबर्स तक, लेंथ ऑफ नंबर्स की लेट्स सपोज मैंने इसको अज्यूम कर लिया, क्या लेंथ थी इसकी, 1 2 3 4 5, 5 लेंथ है मुझे पता है, जीरो से लेके 5 तक चला, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने सबसे पहले चेक किया कि जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो इससे, अच्छा, अब यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले ये लेंथ ऑफ नम जो है ना इसकी निकाल रहा है 5 और उसको मॉडुलस कर रहा है इस वैल्यू के साथ। इस मॉडल के साथ क्यों कर रहा है, क्योंकि जब हमने लास्ट इंडेक्स पे आना है ना, जब हमारे पास ये दोनों वैल्यू बराबर हो जानी है, यानी कि लास्ट इंडेक्स पे आके हमारे पास इसका इंडेक्स क्या होना है 4 और हमारे पास इसकी लेंथ भी उसके ऑलमोस्ट बराबर आ जानी है, तो जब हमने इसको चलाना है तो मॉडुलस 0 आ जाना है। बेसिकली हम करेंगे क्या, इस स्टेप में हम कर क्या रहे हैं, इस स्टेप में हम ये कर रहे हैं कि हम लास्ट वैल्यू को चेक कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे कि अगर ये वैल्यू किसी तरह भी, ये वाली वैल्यू लास्ट जो n-1 की वैल्यू है, अगर ये जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू से बड़ी होगी ना तो हमने क्या करना है, रिटर्न करना है फॉल्स, यानी कि हमारे पास ये एरे सॉर्टेड नहीं है या लिस्ट सॉर्टेड नहीं है। ये बस ये परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट सबको समझ आ गया, अगर नहीं समझ आया तो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं इसको आपको एक दफ़ा विजुअलाइज करके दिखा देता हूँ अगर कहते हैं तो। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले फटाफट। आई होप आपको समझ आ गया। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, आके नेक्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन उसको कंपेयर करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स निकालते हैं उसका, ठीक है। इसका इंडेक्स निकाल के i+1 का, आई क्या था, जीरो, जीरो प्लस वन क्या हुआ, 1 हो गया, 1 को मॉडुलस लिया इसकी लेंथ के साथ, लेंथ क्या 1। अब हमने चेक किया जीरो इंडेक्स पे क्या 1, 1 इंडेक्स वाली वैल्यू उससे बड़ी है, उसने कहा नहीं बड़ी, तो इसलिए उसने काउंटर नहीं किया, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब नेक्स्ट टाइम आया 1 इंडेक्स आ गई, यहाँ पे वैल्यू 1 आई, इसने चेक किया कि नम्स ऑफ वन का क्या था 4, क्या 4 जो है, अगली दफा उसने यहाँ पे हमारे पास आई 1+1 2, 2 को मॉडुलस किया इसके साथ, ठीक है, फिर 2 आ गया हमारे पास, 2 पे हमारे पास क्या था 5, ठीक है, उसने कहा क्या क्या 4 5 से बड़ा है, उसने कहा हाँ नहीं पढ़ा, इसलिए काउंटर फिर नहीं हुआ, फिर अगली दफा आया, फिर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई 2, 2 आई। अब इसने क्या किया, नम्स ऑफ 2 पे क्या चेक करो, नम्स ऑफ 2 पे क्या पड़ा 5, क्या 5 हमारे पास अगली वैल्यू उसने की कि 1 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो ये काउंटर +1 हो गया, ठीक है। इस तरह अगली दफा हर दफा चेक करता जाएगा, जैसे ही पिछली वैल्यू अगली वैल्यू से बड़ी हुई
ठीक है, वो क्या करेगा, काउंटर +1 करता जाएगा, और अगर काउंटर 1 से बड़ा हो गया हमारे पास, तो इसका मतलब हमारे पास एरे सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ आ गया? तो किसी को नहीं समझ आया तो बता दे। ऐसे ही हमारे पास कोड वर्क कर रहा है, इसको रन करते हैं और देखते हैं इसकी क्या आउटपुट आ रही है। ये आउटपुट हमारे पास आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया था कि अगर ये बड़ा हो जाता तो ये फॉल्स रिटर्न करता, और अगर इसके बराबर होता 1 के या छोटा होता 1 के तो ये ट्रू रिटर्न करता है। और यहाँ पे ट्रू आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्योंकि बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि 2 जो है 1 से बड़ा है, तो काउंटर 1 हुआ यहाँ पे। उसके बाद आगे गया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। जब 4 को उसने 2 के साथ चेक किया, क्योंकि मैंने कहा था कि जो लास्ट वैल्यू है इस वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, इसलिए ये वैल्यू क्योंकि बड़ी थी इस वैल्यू से, तो इसलिए यहाँ पे एक दफ़ा फिर काउंटर हो गया। काउंटर हमारे पास 2 हो गया, तो 2 हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न हो गया। इसी तरह ये लास्ट चला है। आई होप ये प्रॉब्लम सबको समझ आ गया होगा। इसको रन करते हैं। इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई बताना चाहेगा कि क्या है इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? ये लूप कितनी दफ़ा चल रहा है हमारे पास? एनीवन? किसी को अगर नहीं समझ आया तो बता दे, कोई भी पार्ट अगर मिसिंग है जाए, नहीं समझ आई बात अगर। एनीवन? आई होप समझ आ गया होगा। बेसिक क्वेश्चन ही था, सिंपल ही था। अगर नहीं समझ आया तो मैं इसको विजुलाइज कर दूं, अगर आप कहते हैं तो बता दें मुझे प्लीज़। मैं सर तो ये कर। लाइफ एक दफा फिर समझा देते हैं। अच्छा, मैं आपको ना बता देता हूँ, यहाँ पे ड्राई रन पे अक्सर चीज़ें हमें नहीं समझ आती। मैं ना आपको वहाँ से एक दफ़ा विजुलाइज करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको वहाँ से समझ आ जाए। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लिखा भी नहीं जाता और बताया भी नहीं जाता। इसको कॉपी कर लेता हूँ। मेरी स्क्रीन कौन सी? एक सेकंड। हाँ, हो रही, ये स्क्रीन शो हो रही है ना आपको, ये वाली? यस सर। ओके, ठीक है। मैं एक सेकंड इसको सेट कर लूँ फटाफट। अच्छा, ये आसान ही था, इसलिए मैंने थोड़ा कोशिश किया कि जल्दी जल्दी बता दूं, ताकि अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिस्ट पास कर देता हूँ। सॉरी। अच्छा, अब ये देखिएगा कैसे चलता है। सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन हुआ, डिफाइन हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यूज़ गई हर उसके अंदर सारी। ठीक है, एक एक करके वैल्यूज़ जा रही हैं सारी। अब अंदर आके हम, काउंटर 0 हुआ सबसे पहले। अब लूप चलेगा हमारे पास लेंथ ऑफ नम्स तक। नंबर की लेंथ क्या है हमारे पास? 5। ठीक है, इस एरे की लेंथ क्या है? 5, क्योंकि इसमें 5 वैल्यूज है। ये देखना 5 आ गया। अब हमें पता चल गया ये 0 से लेके 5 तक चलेगा। अब इसमें फर्स्ट टाइम 0 आया। नम्स ऑफ 0 पे हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी है? 3 पड़ी है। ठीक है, 0 इंडेक्स पे 3 को उसने चेक किया नेक्स्ट वैल्यू के साथ, नम्स ऑफ i+1 यानी कि 4। सबसे पहले, अच्छा ये वो पॉइंट है जो मैं कह रहा था। यहाँ पे अब देखना, ये i+1 हुआ, यानी कि i क्या था? 0। 0+1 1 होगा, और उसके बाद ये लेंथ ऑफ नम्स कैलकुलेट होगी, जो कि हमारे पास 5 है। अब ये देखना कैसे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। 0+1 सबसे पहले आएगा यहाँ पे, 1 हुआ। अब इसके साथ मॉडुलस हुआ 5 के साथ। ठीक है, अब हमें पता है कि 5 0 तो 0 होगा और 1 बच जाएगा, क्योंकि 1 जो है 5 के टेबल पे नहीं आता, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। अब हमने चेक किया 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी 4 थी, क्या वो 3 बड़ा है 4 से? उसने कहा नहीं बड़ा, इसलिए वो अंदर नहीं जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखना, अब नेक्स्ट दफ़ा इंक्रीमेंट हुआ, नेक्स्ट आइट्रेशन पे आए, 1 इंडेक्स के लिए वैल्यू चली 4 पे। ठीक है, अब 4 को इसने कंपेयर किया नेक्स्ट वैल्यू के साथ। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 5, क्योंकि 4 के बाद 5 आता है। ठीक है, ये जो ऑपरेशन है ना, ये सिर्फ एंड के केस में काम करेगा। ये आपने इसका सिर्फ आपने वेट करना है एंड पे। अभी आप समझते जाएं कि नेक्स्ट वैल्यू कंपेयर कर रहा है, जब एंड पे आएगा फिर मैं बताऊंगा आपको दोबारा। अब 4 को कंपेयर किया 5 के साथ। ठीक है, अब 4 बड़ा है 5 से? नहीं बड़ा, इसलिए काउंटर नहीं होगा। अब अगली दफ़ा, अब 5 को कंपेयर करेगा अगली वैल्यू के साथ, 5, और अगली दफ़ा 1। अब ये देखना 5 हमारे पास 1 बड़ा हो गया इससे। ठीक है, ये मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे ना समझ आए मुझे रोक लेना, मैं वापस कर लूंगा। ठीक है, 5 को कंपेयर किया 1 के साथ, अब बड़ा हो गया। ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। जब ये ट्रू होगी तो ये अंदर आएगा, और अंदर आके काउंटर की वैल्यू को 1 कर देगा, जो कि 0 थी। ये देखना इंक्रीमेंट हो गया।
ठीक है, अब काउंटर हमारे पास 1 हो गया, ये नीचे देखें, ये काउंटर की वैल्यू 1 हो गई और आई अभी 2 पे चल रहा था, अब आई 3 हो गया। ठीक है, अब आई 3 के लिए चल रहा है। अब 3 इंडेक्स पे चेक करेगा, 3 इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा है, 0 1 2 3 1 पड़ा है। अब 1 को चेक करेगा 2 के साथ, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आएगी। अच्छा, हमें पता था आई की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, अब 3 में जब +1 हुआ क्या वैल्यू हो गई, 4। 4 मॉडुलस 5। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, 4 दोबारा। अब उसने चेक किया 1 क्या नाम है, बड़ा है या 2 से, आपने ये ध्यान से देखना बस। अब 4 इंडेक्स पे उसने चेक किया क्या है, 4 इंडेक्स पे हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी है, ठीक है, 2 पड़ा है। अब 4 इंडेक्स आई की वैल्यू क्या है, 4। 4 + 1 क्या हो गया, 5। 5 मॉडुलस लेंथ ऑफ नंबर क्या है, 5। 5 मॉडुलस 5 होगा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ये वो पॉइंट था जो मैंने कहा था कि लास्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, 5 मॉडुलस ये 5 आएगा, 0 हो गया। अब यानी कि उसने उस एरे की, ये इस एरे की इस वैल्यू के साथ कंपेयर किया, ये लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर किया। अब चेक करेगा अगर वो छोटी होगी, 2 छोटा है तो उसने काउंटर नहीं किया और लूप खत्म हो गया, और उसने काउंटर की वैल्यू चेक की क्या काउंटर 1 के बराबर है या छोटा है 1 से, तो ट्रू रिटर्न कर दो वरना फॉल्स रिटर्न कर दो। अच्छा, अगर काउंटर की वैल्यू 2 होती तो ये फॉल्स रिटर्न कर देता। सॉल्व हुआ ये आपको मैम। आई होप समझ आ गया होगा आपको, अगर नहीं समझ आया तो पूछ लें, बता दें, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ये देखें मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये देखें, हम इस वैल्यू को सबसे पहले इसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर ये वैल्यू हमारे पास बड़ी हुई पीछे वाली, ठीक है, यानी कि शुरू वाली अगर वैल्यू बड़ी हुई काउंटर में इंक्रीमेंट कर देंगे, अगर ना बड़ी हुई तो इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। इस तरह हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, लास्ट वैल्यू पे जब हम आ देंगे ना, ये जो मैंने मॉडुलस वाला काम किया वो सिर्फ इसलिए किया इसको चेक करने के लिए, इन दो को। यानी कि अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी होगी तो क्या नाम है, हमारे पास काउंटर इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हुई तो काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा, और अगर काउंटर की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। आई होप अभी आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा और ये कोड भी समझ आ गया होगा। अच्छा, इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात कर लूँ, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ n है, और वो क्यों है, क्योंकि ये लूप हमारे पास n टाइम चल रहा है, यानी कि इस एरे की या इस लिस्ट की लेंथ के बराबर चल रहा है जो कि 5 है। या अगर लेट सपोज अगर ये हमारे पास इसकी लेंथ जो होती है हमारे पास 100 के बराबर होती तो ये 100 टाइम चलता है, यानी कि n टाइम चलता। इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ 1 है, क्योंकि हम इसमें कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं कर रहे जिसमें हम कोई एरे बना रहे हों या कोई लिस्ट बना रहे हों या कोई डिक्शनरी बना रहे हों। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन और ये प्रॉब्लम भी, और इसका सोल्यूशन हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलें फिर, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। चलें, एक ये प्रॉब्लम देख लेते हैं, एक्चुअली 3 प्रॉब्लम करने थे तो टाइम थोड़ा है, तो इसको देखते हैं। ये भी इजी है, इसमें क्या करना है, हमने सिर्फ हमने चेक करना है कि जो हमारी एरे है इसमें डुप्लीकेट्स तो नहीं है। एरे हमारे पास सॉर्टेड होगी, उन्होंने पहले ही कहा है, ठीक है, एरे सॉर्टेड होगी, हमने चेक करना है क्या इसमें डुप्लीकेट्स तो नहीं है, अगर डुप्लीकेट्स हैं तो हमने उनको रिमूव करना है। और कैसे रिमूव करना है, हमारे पास ये एक एरे है, एग्जांपल में देखें अगर इस नाम की 112 के नाम से, इसमें हमें पता है कि हमारे पास 2 डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, हमने इस डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, और इस डुप्लीकेट को रिमूव करके इससे अगली जो वैल्यू हमारे पास है उसको लेके आना है, यानी कि बेसिकली 2 डुप्लीकेट रिमूव कर देने हैं और ओरिजिनल वैल्यू ले आनी है। अच्छा, इसमें इस प्रॉब्लम को ना 2 तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो ये है कि इसमें हम अगर मैं ये एज केसेस की बात ना करूं, ठीक है, तो इसमें यह कि हम अगर सेट बना लेना, आपको पता होगा पाइथन में जो हमारे पास सेट होते हैं, सेट आपको पता है यूनिक एलिमेंट्स होल्ड करते हैं सिर्फ। अगर हम सेट बना लेना, अगर हम सेट में ये 1 2 दफ़ा भी दें ना, तो हमारे पास ये एक दफ़ा 1 इग्नोर हो जाएगा, यानी कि डुप्लीकेट दफ़ा जो होगा ना वो इग्नोर हो जाएगा, और सिर्फ वो एक दफ़ा ही एक वैल्यू को लेगा और उसमें उसको डाल देगा, यानी कि सिर्फ सेट में 1 2 डाल देगा। लेकिन क्योंकि हमने
कोड ऐसा लिखना है जो टाइम और स्पेस एफिशिएंट हो, तो उसके हिसाब से हम अगर कोड लिखें ताकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना यूज़ हो। सेट अगर हम बनाएंगे तो वो एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करेगा और उसकी जो है स्पेस इंप्रूव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वो हमारे पास उतना एफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे स्पेस एफिशिएंट और टाइम एफिशिएंट कोड लिखेंगे, लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर कोई बताए, अगर किसी को नहीं समझ आई कि यहाँ पे क्या है, तो जी फिर सर, हम मुझे ये आउटपुट में 2 क्यों लिखा हुआ है? हालांकि आगे तो वो यही कह रहा है कि जब नम्स जो है रिटर्न हो रही है तो उसमें 1 और 2 आ रहा है, आउटपुट भी यहाँ पे लेंथ ले रहा है ये। अच्छा मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा है, इसलिए ये देखिए अगर आप ये पढ़े ना, यहाँ पे क्या है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब तो पता है ना सबको, जी इसमें जी। किसी को बस ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने से कहा कि हमने कहा ना डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। रिमूव कहाँ से करने हैं? इन प्लेस करने हैं, सॉरी। इन प्लेस का क्या मतलब है कि इसी एरे के अंदर से ही करने हैं, कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं बनानी, या इसकी डुप्लीकेट नहीं बनानी, या इसको किसी और डाटा टाइप में कन्वर्ट करके स्पेस इंक्रीज करने की या बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। हमने इसी एरे के अंदर, इसी लिस्ट के अंदर इसको चेंजेस करनी है। क्या करना है कि सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर ओनली वंस, हर यूनिक एलिमेंट सिर्फ एक दफा आए। अच्छा, आगे अब आएगा वो पॉइंट जो आप कह रही थी, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी केप्ट सेम। ठीक है, उसने कहा है कि ये जो इसका ऑर्डर है ना 1 2 का, या एलिमेंट का जो ऑर्डर है ये सेम रहना चाहिए। उसके बाद उसने कहा है कि देन जब उस आपने ये सारे काम कर लिए, सबसे पहले आपने डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए, आपने उनका ऑर्डर मेंटेन रखा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने रिटर्न कर देना है नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन नम्स, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जो यूनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस केस में हमारे पास 2 है, 1 और 2 जस्ट। ठीक है, और नीचे वाले केस में हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 4, कितने ये बने, 1 2 3 4 5। तो इसलिए इसकी आउटपुट हमने हमने आउटपुट में रिटर्न करवाना है कितने यूनिक आइटम्स आ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न कराना, ठीक यस, है सर। नंबर ऑफ यूनिक आइटम्स, यस। ठीक है, तो चलते हैं फिर कोड लिखते हैं फिर इसका, समझने की कोशिश करते हैं क्या है। सबसे पहले मैं एक काउंटर लगा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि उसको मैं 1 पे लगा रहा हूँ। ठीक है, इसका यूज देखते हैं क्या आएगा। उसके बाद मैं एक लूप लगा रहा हूँ, लूप में क्या कर रहा हूँ, रेंज ले रहा हूँ। कितनी रेंज ले रहा हूँ, 1 से लेके लेंथ ऑफ नंबर्स तक। ठीक है, मैंने उस नंबर्स की, उस एरे की, उस लिस्ट की लेंथ तक मैंने चलाया। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो नम्स की जो मैंने लूप चलाई है आर से लेके, ठीक है, इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है इसको चेक करो कि क्या ये जो वैल्यू है, यानी कि जो 1 से वैल्यू स्टार्ट होगी। लेट्स सपोज ये एरे चलेगा 1 से, मैं यहाँ वैल्यू खोल लेता हूँ, एक सेकंड। नीचे बता दूं, अगर ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 इंडेक्स से चेक करेगा क्या ये जो वैल्यू है, जो प्रीवियस वैल्यू है इसके बराबर तो नहीं है। ठीक है, यानी कि 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो 0 इंडेक्स वैल्यू के बराबर तो नहीं है। ठीक है, अगर बराबर नहीं होगी फिर ये अंदर आएगा, फिर ये क्या करेगा कि नम्स में क्या करो, उस इंडेक्स पे, यानी कि इस एल के इंडेक्स पे, यानी कि एल क्या है हमारे पास, ये 1 है स्टार्टिंग में, बाद में हम इसको मैनिपुलेट करते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हम 1 पे इस पे ले रहे हैं। अगर ये हमारे पास बराबर नहीं है, क्या करे, इस एल पे उसको बराबर कर दे उसके आर के। ठीक है, यानी कि अब इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों वैल्यूज उसने कहा कि बराबर नहीं है, ठीक है, तो इसको उसके बराबर कर दे। ये पॉइंट समझ आ गया आप सबको कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया उसमें एल में, यानी कि एल इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद हमने एंड पे आकर रिटर्न करवा दिया, हर दफ़ा ये चेक करता जाएगा बस। अब इसका अगर हम विजुअलाइजेशन देखें हम, ताकि टाइम बचा सकें, ड्राई रन करने को मैं कर लूँ लेकिन टाइम थोड़ा है हमारे पास। इसको मैं अब आपको वहाँ चला के दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको इसका समझ आ जाए। स्टॉप। बेसिकली यहाँ चलाने का मकसद यही होता है कि टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए, ड्राई रन में टाइम थोड़ा काफ़ी लग जाता है। अब कॉपी कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ फंक्शन। इसमें मैं अपनी ये, लेट्स सपोज मैं छोटी दे देता हूँ पहले, जहाँ पे मैंने लिस्ट पास कर दी और इसको मैंने अब चला दिया। अब देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन डिफाइन हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यूज अंदर जा रही हैं। ठीक है, एक एक करके वैल्यूज चली गई सारी अंदर। अब फंक्शन के अंदर आया, उसने क्या किया,
कि एल को 1 कंसिडर कर दिया, यानी कि आप बेसिकली कह लें कि उसने एक काउंटर अज्यूम कर लिया यहाँ पे, या एक पॉइंटर रख लिया, ठीक है। अब लूप चलेगा 1 से लेके उसकी लेंथ तक, लेंथ क्या है 3, ठीक है। अब 1 से लेकर 3 तक चलेगा। अब वो चेक करेगा हमारे पास सबसे पहले नम ऑफ आर पे, यानी कि जो 0 इंडेक्स पे हमारे पास, सॉरी 1 इंडेक्स पे हमारे पास जो वैल्यू है, क्या वो बराबर तो नहीं है 0 इंडेक्स पे 1 R-1, यानी कि 1 - 1 के 0 है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वैल्यू, इसने फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को 0 इंडेक्स की वैल्यू के साथ कंपेयर किया कि क्या वो बराबर तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वो बराबर थी तो वो अंदर ही नहीं आएगा, फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम लूप चला, इंक्रीमेंट हुआ, 2 पे गया, क्योंकि 1 से चलाया था, 2 पे आया। अब नम्स ऑफ 2 पे क्या पड़ा है हमारे पास, 2 पे हमारे पास 2 पड़ा है, ठीक है। अब 2 को चेक करेगा 2 - 1 के साथ, यानी कि 1 के साथ, ठीक है। 1 इंडेक्स पे क्या पड़ गया, 2 इंडेक्स की वैल्यू को 1 इंडेक्स की वैल्यू के साथ कंपेयर किया, क्या वो बराबर तो नहीं है, उसने कहा कि बराबर नहीं है। अब ये ट्रू होगा, अब अंदर आएगा। अब क्या करेगा कि वो जो नम्स ऑफ आर पे, यानी कि हमारे पास अभी हम आर इंडेक्स हमारे पास क्या था, आर पे हमारी लूप चल रही थी, लूप की वैल्यू क्या थी 2, 2 पे 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना वो उसको स्टोर करवा देगा, ठीक है। इसकी जगह पे उस 2 इंडेक्स की वैल्यू को, जो कि हमने अभी चेक की थी कि जो कि उसके बराबर नहीं थी, तो उसने उसको उसके बराबर स्टोर करवा दिया जो कि 1 इंडेक्स था, एल को। बेसिकली इसको लेने का मकसद ये था कि ताकि हमारे पास लूप की वैल्यू इसके साथ मैच ना करे। जब ये इस, यानी कि मैंने क्या किया, इस वैल्यू को मैंने इस पे स्टोर करवा दिया, ठीक है। मैं दोबारा उस पे जगाता हूँ। मैंने इस 2 को इस जगह पे स्टोर करवा दिया 1 की जगह पे, ठीक है। क्यों कराया, क्योंकि मैंने चेक किया कि ये जो वैल्यू थी ये इस वैल्यू के बराबर नहीं थी, ठीक है। जब बराबर नहीं थी तो फिर मैंने कहा कि इसको इधर ले आओ और इस जो डुप्लीकेट को रिमूव कर दो और यहाँ को इसको ऐसे ही रहने दो, तो उसके बाद ये मेरे पास इस पोजीशन की जो है ना वैल्यू को काउंट करेगा, होल्ड करेगा। अब ये देखना, एल की वैल्यू पहले 1 थी, इसके बाद इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई, और हमें पता है हमारे इस लिस्ट के अंदर आइटम कितने हैं, 2। तो ये हमारे पास अगली दफ़ा 2 को रिटर्न करवा देगा, क्योंकि लूप की वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। ऐसे ही बड़ी लूप के लिए चलेगा। बड़ी लूप के लिए कैसे चलेगा, जब जब वो वैल्यू आती जाएगी, जब जब वैल्यू नहीं बराबर होगी उसके, तो वो उसको उस इंडेक्स पे स्टोर करवाएगा पहले, फिर एल को इंक्रीमेंट कर देगा। इस तरह से वो काउंट भी कर रहा है कितनी आइटम्स है इसके अंदर, और साथ साथ वो ये भी बता रहा है कि क्या नाम है कि उस वैल्यू को, डुप्लीकेट को रिमूव करके यूनिक आइटम को स्टोर करवा दो। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो लेकिन इसने रिमूव तो किया ही नहीं। अच्छा, रिमूव की जरूरत ही नहीं है हमें। हमने रिमूव क्यों करना है, उसने हमें कहा ही नहीं है। उसने हमें यहाँ पे कहा ही नहीं है कि आपने ये एरे भी रिटर्न करवानी है, ठीक है। एरे उसने हमें रिटर्न करवाने का कहा ही नहीं है, तो हम क्यों करेंगे। अच्छा, हम ये करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब एज केस ऐसा है ही नहीं है कि हमने एरे रिटर्न करवानी है, तो हम क्यों करें, ठीक है। वो भी ज़ाहिर है हमारे पास टाइम लेगी, फिर हमें लूप चलाना पड़ेगा उसके लिए अलग से, और जो नॉन यूनिक आइटम्स होंगे उनको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो रिमूव करने के लिए भी तो लूप चलाएंगे ना। तो वो कोड, जब आपके पास लिमिट नहीं गिवन, अच्छा यहाँ पे अगर आपने वो काम करना है ना तो आप कर भी सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे एक और एज केस लगाएं, ठीक है। अगर वो वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है, जब आपने ये सारा काम कर लिया ना, आप इसके नीचे आए, यहाँ पे नीचे आके एक और कंडीशनल चेक करें, एंड पे आके लूप से बाहर आके एक लूप चलाएं, और उसके बाद जो जो आपके पास के की वैल्यू आपने रिटर्न की थी ना, उस इंडेक्स के बाद जितनी वैल्यूज आए ना उनको क्या करो, इनिशियलाइज करवा दो इसके बराबर, इसके, ठीक है। यानी कि उस इंडेक्स को इस तरह लेके साथ उसके आगे यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिख दो। लेट्स सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे वाली लाइन में लिख के दिखाऊंगा आपको, ये देखें, यहाँ पे मैं लूप चलाऊंगा एक। लूप कहाँ से चलेगी, मुझे मुझे पता है मैंने के इंडेक्स तक वैल्यू सॉर्ट कर ली है, के से लेके मैं अपनी उसकी लेंथ तक चलाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा ही होगा ना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, हर दफा उस नम्स की जो मेरी लेंथ होगी उसको मैं क्या कर दूंगा, उसकी वैल्यू को मैं इसके बराबर कर दूंगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया, नहीं समझ आया तो पूछ लें। फिर वो जो बाकी डुप्लीकेट्स वैल्यूज होंगी उनको ऐसे कर देगा जैसे यहाँ पे है। करने को मैं ये कर सकता हूँ, ये मैंने खुद नहीं लिखा, ये सिर्फ हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएगा। मैम क्लियर है पॉइंट, ये बड़ा, सिर्फ ये। तो इस तरह से लाइक ये कोड हमारा वर्क करेगा। उसके बाद हमारे पास ये एंड पे आके उसको रिटर्न करवा देगा। ये मैंने के लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे एल आना था सॉरी, ये एल आना था यहाँ पे, ये एल, ठीक है। ये नहीं आना था, एल आना था, क्योंकि मैंने एल कंसिडर किया यहाँ पे।
क्योंकि मुझे पता है ये पॉइंटर मेरे पास जितने आइटम है उस इंडेक्स तक ही जाएगा ना। जब उस इंडेक्स की वैल्यू मुझे पता है कि इस इंडेक्स तक मेरे पास आइटम यूनिक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको +1 से चला लूँ, या अगर वहां से चल रहा है तो वहां से चला लूँ। तो इस तरह से लाइक ये मेरे पास कोड वर्क करेगा। आई होप ये पॉइंट हो गया होगा क्लियर। तो अगर नहीं कोई क्वेश्चन फर्दर तो फिर टाइम है हमारे पास, कितना टाइम है? तो 57। 1-2 मिनट ही है बस। चले फिर इसको इसको और साथ 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। एक कल कोशिश करेंगे एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन भी करें। ये थोड़ा सा मीडियम लेवल पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादातर। इजी लेवल के क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने और आइडिया हो चुका है इनफ। वैसे तो आज ये करना था लेकिन टाइम की वजह से नहीं कर सके। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर ठीक है सर, ओवर टू यू। जी सर, चले एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ओके, ठीक है।